नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सभी को जय हिंद। गोल्ड प्राइस कहां जाएगी, कहां पर जाकर रुकेगी? क्या कारण है कि गोल्ड प्राइस बढ़ती ही चली जाएगी? 2027 तक गोल्ड की कीमतें 2.5 लाख रुपए के आसपास होंगी पर टन ग्राम। नमस्कार, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे स्वागत करता हूं। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देश और दुनिया की जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब जगह युद्ध का माहौल फैला हुआ है। और जब पूरे विश्व में युद्ध का माहौल फैला हुआ होता है तो मार्केट डाउन जाती है। उसका कारण यह होता है युद्ध होगा तो मंदी आएगी, नौकरियां जाएंगी, काम रुकेंगे, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। और जब बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी तो उस परिस्थितियों में नौकरियां जाने का खतरा बढ़ता रहता है, क्योंकि हर पार्टी जो है, हर इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कॉस्ट कटिंग में लग जाते हैं। अब मंदी का सबसे बड़ा कारण होता है युद्ध, विश्व युद्ध। इतने सालों से अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पीछे कुछ मीटिंग्स हुई हैं। मीटिंग्स होने के बाद यह हुआ है कि 1 महीने के लिए रसिया और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए। लेकिन उधर इजराइल हमास का युद्ध बड़े जोरों पे है। ईरान ने भी अटैक किया है। और आपने पढ़ा होगा ईरान ने अपने 7 मुस्लिम देशों को जो उसके अगेंस्ट में जाते हैं उनको ये सूचना दे दी है कि आप अगर अगेंस्ट में जाएंगे तो हम आपको अपना शत्रु मानेंगे, एनिमी मानेंगे और आपके साथ शत्रुता का ही व्यवहार होगा। अब इसमें क्या है कि तुर्की वगैरह हैं, ईरान के साथ नहीं है, इराक, सऊदी अरब की जितनी कंट्रीज हैं ये सब के सब इसके अगेंस्ट में होते हैं। ये भी युद्ध भड़केगा क्योंकि ट्रंप ने सोच लिया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हम बंद कर देंगे। लेकिन ईरान जो है बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठा है कि मेरा तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अब कैसे कैसे परेशानियां आएंगी, कैसे कैसे मंदी आएंगी। युद्ध होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होंगे, जो पैसा है वो डिफेंस इक्विपमेंट पे लगाया जाएगा। मार्केट में पैसा जाएगा नहीं तो मार्केट में मंदी आएगी, और जब मार्केट में मंदी आएगी तो शेयर मार्केट का डाउनफॉल होगा। आप देख रहे हैं कि अभी शनि का गोचर मीन राशि में हुआ है। मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस होती है और 12th हाउस को विदेश माना जाता है। 12th हाउस ही खर्चे का है। खर्चे बढ़ेंगे, जब खर्चे बढ़ेंगे तो मंदी तो जरूर आएगी, लॉसेस होंगे। लॉस का भाव है, ओवरसीज का भाव है, ओवरसीज का हाउस है, तो पूरे विश्व में यह मंदी आएगी। उसके साथ साथ जो विश्व के ऊपर यूएसए ने एक टैरिफ लगाया है उसका भी इम्पैक्ट आना ही आना है। तो मार्केट में खलबली मची हुई है। शेयर मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रहा है। अब बात आती है गोल्ड की। जब सब जगह से मंदी आती है तो लोग क्या करते हैं? जो रिटायर होंगे उन्होंने अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है? मार्केट में तो जाएंगे नहीं क्योंकि वहां पे मंदी है। फिर सबसे बढ़िया एसेट्स होता है गोल्ड। गोल्ड वो चीज है जिसको जब चाहो इनकैश कर लो। तो लोग गोल्ड में पैसा लगाएंगे, और जब गोल्ड में पैसा लगाएंगे तो गोल्ड की प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखिएगा अगले हफ्ते से कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती चली जाएगी। सूर्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो होती है, संहिता शास्त्र, उसमें गोल्ड के लिए सूर्य सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर सूर्य सिद्धांत के अनुसार देखें तो सूर्य का कलर गोल्ड जैसा ही है। गर्मियां बढ़ेंगी, सूर्य के अंदर गर्मी आएगी और धीरे धीरे गोल्ड में भी गर्मी आना शुरू हो जाएगी।
गोल्ड की प्राइस बढ़ेंगी। जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये जो अनुमान लगाया गया है उसको अगर हम देखें तो ये अनुमान 2026 तक तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम जाता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनुमान इतना है कि 2026 एंड तक ये 1.5 लाख तक जाएगा, क्योंकि अभी संवत 2082 जो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। जब सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री है तो सूर्य के जितने सिग्निफिकेशंस हैं, जिसमें गोल्ड भी आता है, कमोडिटी भी आती है, अन्न भी आता है, राशन भी आता है, इन सब चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। कमोडिटी बाजार बढ़ेगा, राशन अन्न जितना भी है इनकी कीमतें बढ़ेंगी, साथ साथ गोल्ड की भी कीमतें बढ़ेंगी। और यही अगर युद्ध का माहौल रहा तो युद्ध का माहौल ये जल्दी थमने वाला नहीं है। अगर ईरान और यूएसए का डायरेक्ट युद्ध हो गया, जिस तरह से ईरान हूती को समर्थन दे रहा है और हूती जो अटैक कर रहा है, उसके हिसाब से ये युद्ध और भड़केगा, और जब भड़केगा तो कीमतें बढ़ेंगी। राशन का भी व्यापार, कमोडिटी का व्यापार, ये भी बढ़ेगा। कुछ तो जिन्स अनाज ऐसे होंगे जिनकी कीमतें 2 गुना 3 गुना हो जाएंगी। तो ये जानने के लिए कि हम किस कमोडिटी में लगाएं, आप किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉगर को दिखाइए कि आपका पंचमेश कहाँ है, किस राशि में है, किसके साथ बैठा है, वो क्या फल देना चाहता है, उसके सिग्निफिकेशंस क्या हैं, उनके अनुसार आपको कमोडिटी में पैसा लगाना चाहिए। रही बात गोल्ड की, तो ये प्रेडिक्शन तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार हो चुका है, कर दिया है कि ये 2026 एंड तक 1.5 लाख के आसपास पर 10 ग्राम होगी। लेकिन अगर हम आगे का भी देखें, 2027 का भी प्रेडिक्शन करें, तो उस समय की जो कीमतें आएंगी, जब होगा आपका संवत 2084, उस समय भी सूर्य इन पंच पुरुषों में से एक स्थान उसका जरूर होगा, क्योंकि वो अभी राजा और मंत्री है, तो अगले साल वो मंत्री होने की संभावना रखता है, और 2027 में भी वो राजा बनने की उम्मीद में है। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर हम इस चीजों को देखें तो 2027 तक गोल्ड की जो प्राइस है ये 2.5 लाख के आसपास पर 10 ग्राम होगी। तो मित्रों, आप लोग अगर गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं तो गोल्ड के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जा रहा है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि 11 तारीख का मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपको देश विदेश में आकाश से जल वृष्टि होगी, आंधी तूफान आएंगे, भूकंप आएगा। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उससे पहले भी दिल्ली में एक भूकंप आया था, उसका भी वीडियो मैंने 4 दिन पहले बना दिया था। तो ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी इतनी करेक्ट होती है अगर इसको तरीके से इसकी गणना की जाए, इनके ग्रहों की, इनके नक्षत्रों के स्वामी की, तो तकरीबन प्रेडिक्शन सही आती है। हाँ, 5-10% का देश काल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जिस देश की परिस्थितियां अच्छी होंगी वहां का समय थोड़ा सा अलग होगा, और जहां की परिस्थितियां खराब होगी वहां का समय थोड़ा अलग होगा। तो गोल्ड की प्राइसेस जो हैं 2027 में 2.5 लाख रुपए पर तोले के हिसाब तक जाने वाली हैं। तो मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और चैनल से जुड़िए। आपको कहाँ पैसा लगाना है शेयर मार्केट में, कौन सा शेयर बढ़ेगा, आपकी कुंडली में पंचम पंचमेश कहाँ है, नवांश में पंचम पंचमेश कहाँ है, सूर्य सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, नाड़ी सिद्धांत के अनुसार क्या बनता है, वो सब देखने के बाद हम आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं कि आपके किस शेयर में, किस कमोडिटी में, कहां पर पैसा लगाएं जिससे आपका पैसा दिन रात बढ़ता रहे। तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।